हेलो गैस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो गैस, आज के इस क्लास में हम सभी लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम या फिर आप अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़िए आप सभी लोग और जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़िए। केंद्रीय केंद्रीय सतर्कता केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बताइए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई। तो आप सभी लोग कमेंट बताइए जल्दी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट बताइए पहले, फिर राइट आंसर मिलेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ये नहीं है कि आपका बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है, आपके जो प्रीवियस ईयर में हुआ है, जो एग्जाम बीएससी बीपीएससी दरोगा, उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 50 क्वेश्चन है, मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा तो थोड़ा फायदे हो जाएगा। सवाल नंबर 2, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने पहली बार रेल की सुविधा शुरू की? तो किस गवर्नर जनरल के काल में रेल की सुविधा शुरू की? तो रेल की सुविधा शुरू की, आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल की सुविधा चालू किया गया अंग्रेजों द्वारा, और वो मुंबई से ठाणे के बीच रेल की सुविधा चालू की गई, यानी रेल शुरुआत की गई भारत में मुंबई से ठाणे के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए हेम्बर्ग प्रक्रिया किससे संबंधित है? लोहा और इस्पात उद्योग के लिए हेम्बर्ग प्रक्रिया किससे संबंधित है? हेम्बर्ग प्रक्रिया हो जाएगा इस्पात में कार्बन की मात्रा घटाने के लिए। इस्पात में कार्बन की मात्रा को घटाने के लिए लोहा और इस्पात उद्योग में हेम्बर्ग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 51 का खंड ए, यानी खंड को। अनुच्छेद 51 का खंड को संविधान का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान से आप लोगों का प्रश्न एक आएगा, आप लोग कहिएगा तो मैं संविधान के ऊपर एक अलग से बना दूंगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेज के लिए अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेज के लिए अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, और इसी के चलते आपको अंग्रेज के लिए जो अंग्रेजी शासन था उसका कंपनी की सरकार का पूरा को उसके अधीन कर लिया गया। सवाल नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस प्रभाव होती है? कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभावी गैस CO2 आपका हो जाएगा। कौन सी गैस अधिक प्रभावित होती है? CO2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए CO2 सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस में अधिक प्रभाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। उसमें किसी संशोधन किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार के संशोधन या कोई प्रक्रिया जोड़ा जा सकता है, किसी प्रकार का अनुच्छेद जोड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 368 में बताया गया है। और आपका संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। दांडी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया था? गांधी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया? तो गांधी जी ने कब किया गांधी यात्रा का नेतृत्व?
1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने 1930 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए सवाल नंबर 9, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है? सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है? तो बॉक्साइट किस में पाया जाता है? ओडिशा में पाया जाता है। सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए दोस्त, उजाला योजना यानी उज्ज्वला योजना आप कह सकते हैं, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है बताइए आप सभी। उजाला योजना पूछ रहा है, उजाला योजना किससे संबंधित है? सवाल नंबर 10, एलईडी बल्ब वितरण के लिए जो आपके सरकार के द्वारा एलईडी बल्ब दिया जाता था आपके मीटर को देखकर, उससे कहते हैं उज्ज्वला गैस योजना। और उज्ज्वला गैस योजना आपका एलपीजी गैस के लिए एक हो जाएगा, उज्ज्वला गैस योजना। उज्ज्वला गैस योजना वो आपका हर घर में गैस से चूल्ही जलना उसे कह सकते हैं। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जीवाणु का खोजकर्ता कौन है? जीवाणु का खोजकर्ता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु का खोजकर्ता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत सेल की खोज, मृत कोशिका या सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की प्रक्रिया में कौन सा आदेश लाया गया? आर्टिकल 370 को समाप्त करने के लिए किस प्रक्रिया में समाप्त करने की प्रक्रिया में कौन सा आदेश लाया गया? कौन सा आदेश लाया गया तो आप लोग बताइएगा। संविधान आदेश 272। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 संबंधित है। आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान आदेश 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, भारत में वित्त आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की सिफारिश को पूछ रहा है, तो वित्त आयोग के वित्त मंत्रालय करते हैं, वित्त मंत्रालय। और भारत के वित्त मंत्रालय अभी कौन वित्त मंत्री कौन हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। भारत के अभी के वित्त मंत्री कौन हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वित्त आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन कौन करता है? वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, डेमोग्राफिक डेबिट का अर्थ क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ क्या है? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा युवाओं में बढ़ती जनसंख्या। और युवाओं में बढ़ती संख्या को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, भारत में पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले किसने लागू किया? पंचवर्षीय योजना को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले लागू किया गया। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ब्लैक होल त्रासदी किससे जुड़ी हुई है? ब्लैक होल त्रासदी किससे जुड़ी हुई है? ब्लैक होल त्रासदी कोलकाता से जुड़ी हुई है ब्लैक होल त्रासदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कौन सा ग्रह दिन में सूर्य से दूर होता है लेकिन रात को निकट आने लगता है?
कौन सा ग्रह दिन में सूर्य से दूर होता है लेकिन रात को निकट लगता है, यानी देखने में निकट लगता है, तो देखने में निकट शुक्र लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 5 में वर्णित है। भाग 5 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि किस भाग में वर्णित है? भाग 5 में वर्णित है। नेक्स्ट कीजिए। भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था को लाया गया? योजना आयोग को समाप्त करके, यानी योजना आयोग का नाम बदल के कौन सी योजना लाई गई? तो नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग की स्थापना नहीं, योजना आयोग का किस संस्था को लाया गया? तो नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कौन सी धातु द्रव अवस्था में सामान्य तापमान पर रहती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में समान ताप पर रहती है? तो पारा रहती है। कौन सी धातु रहती है? पारा रहती है सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है? पारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है? विश्व बैंक व IMF की स्थापना। विश्व बैंक व IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स ऑफ सम्मेलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए। कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच है। कृष्णा जल विवाद किस राज्य के बीच है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में स्थित है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश, या आप दिल्ली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने वर्ष का स्कूल ढांचा प्रस्तावित होता है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बदलाव किया गया उसमें कितने वर्ष की स्कूली ढांचा प्रस्तावित है? कितने वर्ष की स्कूली ढांचा प्रस्तावित है? 5, 3, 3 और 4। इसका मतलब मैं भी नहीं समझ रहा हूँ क्या है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सवाल नंबर 26। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू की गई थी? आत्मनिर्भर भारत 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था। 2020 ईस्वी में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो। सवाल नंबर 27। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो कि आपके दोस्तों को भी थोड़ा फायदा मिल सके। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस योजना के तहत हर घर को जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया? यानी किस योजना के तहत हर घर में नल से जल जाया, वो योजना किस योजना के लक्ष्य में रखा गया? तो योजना किस लक्ष्य में रखा गया आप लोग बताइए। वो हो जाएगा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल योजना का मिशन रखा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई? वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई? सवाल नंबर 30। वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई? 2019 ईस्वी में। वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई? 2019 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यूनानी पद्धति से संबंधित
पुस्तक चरक संहिता, यूनानी पद्धति से संबंधित पुस्तक चरक संहिता किसने लिखी? चरक संहिता किसने लिखी? चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। चरक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नहीं, भारत रत्न नहीं होगा। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में हो जाएगा आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, हाँ भारत रत्न नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। निम्न में से कौन सा राज्य कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए है? निम्न में से कौन सा राज्य कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए है? सवाल मत 33 का राइट आंसर हो जाएगा असम। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस क्रांति को दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है? किस क्रांति को दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है? पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। बताइए किस क्रांति को दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति किस नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती से शुरू हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती से हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। किस देश की आर्थिक वृद्धि दर किससे मापी जाती है? यानी किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर किससे मापी जाती है? 36 का आंसर हो जाएगा जीडीपी से। जीडीपी से किसी देश की आर्थिक स्थिति मापी जा सकती है और भारत अभी जीडीपी पर तीसरे नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सेंट्रल ड्रग्स स्टड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? सेंट्रल ड्रग्स स्टड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है सेंट्रल ड्रग्स स्टड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किसने सबसे पहले सपनों का भारत यानी आइडियाज ऑफ इंडिया की अवधारणा दी थी? किसने सबसे पहले सपनों का भारत की अवधारणा दी थी? सपनों का भारत की अवधारणा देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सपनों का भारत की अवधारणा देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O3। ओजोन गैस किस गैस से बनी होती है? O3 ऑक्सीजन का 3 अणु से मिलकर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरल को कहा जाता है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरल को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मसालों का उद्योग भारत में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 12। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 12, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है?
सवाल नंबर 44, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा आंसर कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नीति आयोग में सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग में सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग में सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चक्रवात को समुद्र के किस भाग में अधिक ऊर्जा मिलती है? चक्रवात को समुद्र में सबसे अधिक किस क्षेत्र में यानी किस भाग में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? गर्म पानी से। चक्रवात को समुद्र में किस भाग में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? गर्म पानी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। संगम साहित्य का संबंध किस राज्य से है? संगम साहित्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। संगम साहित्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।